Good morning, students. Welcome again to your science class. Students, today we will continue our chapter number. Okay. बेसिकली जो टेम्परेचर होता है उसको हम लोग 3 स्केल्स में मेजर करते हैं. फर्स्ट इज फ़ारेनहाइट स्केल, सेकेंड इज सेल्सियस स्केल एंड द लास्ट वन इज द केल्विन स्केल. बेटा जैसे कि फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का, यानी कि वाटर जब फ्रीज करता है या आइस के रूप में कन्वर्ट होता है तो उस वक्त फ़ारेनहाइट कहते हैं कि उनकी उस वक्त टेम्परेचर जो होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है. और जब वाटर बॉईल करता है तो उसका टेम्परेचर होता है 212. जबकि सेल्सियस जो थे एंडर सेल्सियस उन्होंने बताया कि फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वाटर का वो होता है डिग्री सेल्सियस यानी 0 डिग्री सेल्सियस, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस. बेसिकली हम लोग सेल्सियस स्केल को ही ज्यादा प्रेफर करते हैं. ठीक है, जो भी हमारे पास जो नॉर्मल थर्मामीटर होता है वो सेल्सियस स्केल को एक्सप्लेन करता है या वैल्यूज बताता है. और उसके अलावा अगर हम देखें तो कई बार आपको फ़ारेनहाइट स्केल भी मिल जाती है. केल्विन स्केल बेस होती है एब्सोल्यूट जीरो पे, यानी अगर केल्विन वैल्यू निकालनी है तो जो भी आपकी डिग्री सेल्सियस में वैल्यू आई है उसको में 273 को ऐड कर दीजिए. Okay, now comes to the types of thermometer. Beta, basically there are 3 main type of thermometer: clinical thermometer, digital thermometer and laboratory thermometer. एक maximum minimum thermometer होता है जो maximum value या फिर minimum value को explain करता है. क्योंकि clinical thermometer या laboratory thermometer में मरकरी फिल होती है या अल्कोहल फिल होती है, इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ फिलिंग ऑफ सब्सटेंसेस अगर मरकरी फिल है तो उस थर्मोमीटर को मरकरी थर्मोमीटर भी कहते हैं, और अगर अल्कोहल फिल है तो हम अल्कोहल थर्मोमीटर कहते हैं. और डिजिटल थर्मोमीटर, दिस वी विल लर्न इन नेक्स्ट in the upcoming time. First of all, let's discuss about the mercury thermometer. Because the mercury thermometer is the most common thermometer which we use in everyday life. इसमें क्या होता है बेटा, आप देख सकते हैं कि नैरो बोर कैपिलरी ट्यूब होती है. दिख रही है, एक पतली सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कैपिलरी बोलते हैं. कैपिलरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं होती है. हीट होते ही ये जो मरकरी होती है इसका वॉल्यूम एक्सपैंड करता है और ये राइज अप हो जाती है, और इसीलिए इसमें कैपिलरी ट्यूब लगाई जाती है. इट रेंजेस फ्रॉम -10 डिग्री टू 110 डिग्री सेल्सियस तक. मीन्स ये इतना ज्यादा टेम्परेचर वेरिएशंस को रीड कर सकती है. ओके, नाउ अल्कोहल थर्मोमीटर. बिकॉज इन अल्कोहल थर्मोमीटर द कंटेंट वी फिल इज alcohol which is less toxic and will evaporate away fairly quickly. और अगर थोड़ा सा भी ये टूट जाता है तो इसका जो कंटेंट होता है यानी जो अल्कोहल होता है वो इवोपोरेट हो जाता है, भाप बन के उड़ जाता है, इसीलिए ये टॉक्सिक नहीं होती. जबकि मरकरी के अंदर, मरकरी पॉइजनस मेटल है, ये इजीली मतलब क्योंकि मरकरी है पॉइजनस सब्सटेंस है, इसीलिए इसको बहुत केयरफुली हैंडल करना पड़ता है थर्मामीटर को. अगर थोड़ी मतलब कभी टूट जाता है तो इसकी मरकरी को केयरफुली मतलब इसको संभाल के सब चीजों को, इसके एक एक दानों को उठाना पड़ता है और इसको केयरफुली ऐसी जगह रखते हैं जहां बच्चों के हैंड से दूर रहे, कोई भी इंसान उनके बॉडी से टच ना हो. क्योंकि अगर ये एक बार बॉडी के मतलब पेट में चला जाए तो ये पॉइजनस होती है और हार्मफुल होती है. इट विल बी फैटल, मीन्स डेथ भी हो जाती है. ठीक है, बेसिकली जो अल्कोहल थर्मामीटर में अल्कोहल यूज किया जाता है, जो लिक्विड यूज किया जाता है उसे इथेनॉल कहते हैं. यानी अल्कोहल का ही दूसरा केमिकल नेम क्या है, इथेनॉल. और टोलिन भी यूज करते हैं, समटाइम्स वी यूज अ केरोसिन. इट्स डिपेंड ऑन व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन वी आर यूजिंग विद द थर्मामीटर, मतलब थर्मामीटर को हम कहाँ यूज कर रहे हैं. ठीक है, इट कैन मेजर मच लोअर टेम्परेचर, मतलब बहुत कम टेम्परेचर भी मेजर कर सकते हैं, यानी -115 डिग्री सेल्सियस से 780 डिग्री टेम्परेचर भी, 78 डिग्री टेम्परेचर भी ये मेजर कर सकता है. नाउ क्लास come to the next topic, that is digital thermometer. क्योंकि digital thermometer is preferred over conventional mercury thermometer. conventional क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अभी आप आगे पढ़ेंगे कि conventional heat क्या होती है, तो ये उस conventional प्रोसेस पे बेस होता है. यहाँ पर एक LCD लगा हुआ होता है जहाँ पे आपको डिस्प्ले होता है, जहाँ से आपको इजीली
आप रीड कर सकते हैं टेम्परेचर को कि कितना टेम्परेचर है। ये बेसिकली थर्मोस्टेट के ऊपर वर्क करता है। यहाँ एक छोटा सा थर्मोस्टेट लगा होता है, जैसे ही वो हीट के ये गर्म होता है, वो थर्मोस्टेट उसके कांटेक्ट में आते ही वो वार्म अप होता है और एलसीडी में वो टेम्परेचर डिस्प्ले हो जाता है। ओके। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ अल्कोहल एंड मर्करी थर्मामीटर, क्योंकि बेसिकली दोनों ही यूजफुल है, लेकिन फिर भी इनके कुछ डिसएडवांटेजेस है, नुकसान है। फर्स्ट इज अल्कोहल थर्मामीटर लेस ड्यूरेबल है, यानी क्योंकि अल्कोहल फिल होता है, टॉलिन है, यहाँ पे इथेनॉल है, तो ये इजीली इवोपोरेट हो जाते हैं। तो ये एक बार इवोपोरेशन हो गया, वो कैपिलरी एम्प्टी हो जाती है, तो फिर यूजलेस हो जाता है। अल्कोहल कैन पॉलीमराइज, पॉलीमराइज का मतलब होता है बेटा कि छोटी छोटी चीजों को मिलकर एक बड़ा सब्सटेंस बना देता है, इसीलिए ये एयर के साथ या वाटर वेपर के साथ अगर कॉन्टेक्ट में आता है तो वो दूसरी चीज में कन्वर्ट हो जाता है, वो एक गट्ठा जैसा इकट्ठा हो जाता है। फ्लूइड लॉस बाय इवोपोरेशन हार्ड टू अवॉइड, मतलब बेसिकली थोड़ा सा भी अगर इसमें रप्चर हुआ तो फ्लूइड जो होता है वो इवोपोरेट हो जाता है और इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत कम होता है, मतलब 60 डिग्री तक से ज्यादा, ये 60-70 डिग्री से ज्यादा ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि टेम्परेचर क्या है। ठीक है। मरकरी थर्मामीटर का जो डिसएडवांटेज या ड्रॉबैक है वो यही है कि इसके अंदर क्योंकि एक बहुत थिन सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो डिस्प्ले हार्ड होता है, मतलब इसकी रीड करना बहुत मुश्किल होता है। इट डज नॉट वर्क बिलो, और टेम्परेचर स्केल -39 डिग्री के बाद वो नहीं बता सकता है। ठीक है। और कैन नॉट यूज फॉर थर्मोग्राफ, स्लो टू रिस्पॉन्स, मतलब 2-2.5 मिनट तक इसको बॉडी के अंदर लगा के रखो तब जगह ये रिस्पॉन्स। Now, laboratory thermometer. Because laboratory thermometer has a long narrow tube. You can see एक लंबी सी, बहुत ये तो छोटा सा है, बाकी काफी लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। It has a bulb at one end, एक साइड में इसके बल्ब होता है जिसमें मरकरी फिल होती है, और it has a scale marked in 0 डिग्री, मतलब डिग्री सेल्सियस में बेसिकली होता है, पर समटाइम्स आप सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों टाइप की स्केल भी आप देख सकते हैं। ठीक है। Laboratory thermometer is used in the laboratories. Clinical thermometer. Now students, how does the clinical thermometer work? First of all, you know that there is a bulb. इस बल्ब के अंदर ही सारा मर्करी फिल्ड होता है, और इस बल्ब का कनेक्शन जो होता है एक कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर आप छोटा सा एक ऐसा मुड़ा हुआ चीज देख रहे हैं जिसको हम किंक या कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं, और उसका कनेक्शन होता है एक लंबी सी कैपिलरी ट्यूब के अंदर। ठीक है। कंस्ट्रक्शन या किंक का रोल क्या होता है? बेसिकली आपने देखा होगा कि जब भी हम थर्मोमीटर को यूज करते हैं या करने के बाद थोड़ा सा उसको जर्क देते हैं। जर्क इसीलिए दिया जाता है, जर्क यानी कि हाथ से ऐसे अप एंड डाउन किया जाता है, ताकि जो भी मरकरी का लेवल है वो नॉर्मल हो जाए, क्योंकि अगर कंस्ट्रक्शन नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली मरकरी जो होती है नॉर्मल टेम्परेचर पे आते ही सारा लेवल नीचे आ जाएगा मरकरी का, तो इसीलिए कंस्ट्रक्शन होता है कि वो स्टॉप कर देती है, यानी कंस्ट्रक्शन एज ए स्टॉपर काम कर रहा होता है। ठीक है। और ये देखिए आपको स्केल दिख रही है यहाँ पर, तो ये एक क्लिनिकल थर्मोमीटर है। Now students, with this video you are able to understand how does the mercury temperature thermometer is used to measure the temperature. If you want to measure the temperature, wait for 10 minutes and then take a jerk. एक jerk लेते हैं, एक दोबारा से इसको up and down करते हैं, and then प्रॉपरली टेम्परेचर को रीड करते हैं कि टेम्परेचर कितना है। उसके बाद आर्मपिट को थोड़ा सा वॉश कर लीजिए साफ करके, फिर वहां पे थर्मोमीटर लगाइए और वेट फॉर 1 or 2 minutes, एंड आफ्टर 2 minutes you will see the temperature. If there is a temperature, write down at least 24 आवर्स में बेटा कम से कम 4-5 बार टेम्परेचर को मेजर करना चाहिए, तो उसको वॉश कीजिए, अच्छे से वाइप कीजिए और केयरफुली इसको रखिए। तो इस तरीके से आपको थर्मामीटर को यूज करना चाहिए।
फर्स्ट ऑफ ऑल हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि हीट एक एनर्जी का फॉर्म है इसलिए इसको दूसरा इट्स अदर नेम इज थर्मल. So heat is also called the thermal energy because heat में भी छोटे छोटे से molecules present होते हैं, तो it is a made by the motion of the molecules. Means heat की वजह से जो molecules होते हैं उनमें motion create होता है. The more the movement of the molecules, the more heat energy. याद रखिए कि जो ऑब्जेक्ट जितना तेजी से मूव करेगा इट मीन्स उसमें उतनी ज्यादा हीट एनर्जी होगी. हीट एनर्जी हैज द एबिलिटी टू डू वर्क. कॉमन एग्जांपल तो आपका घर में कुकिंग के समय देखते हैं कि जैसे हम गैस के लाइट को लिट करते हैं वैसे ही हीट एनर्जी जनरेट होती है और उससे हमारी कुकिंग होती है. मीन्स इट मेक्स अस टू प्रिपेयर अवर फूड, टू कुक द फूड. So what is heat? Heat is the transfer of energy from higher temperature to the lower temperature. याद रखो क्लास के हमेशा higher temperature से lower temperature की तरफ heat move करता है. Heat is the transfer of thermal energy from one object to another object when the object have different temperature. जब तक दो body में temperature difference बना हुआ है तब तक heat का transfer होता है और उसके बाद heat का transfer stop हो जाता है. Heat is a form of energy and measured in joules. तो ये बात याद रखिए कि हीट को मेजर करते हैं जूल्स के अंदर. नाउ पार्टिकल्स मूव अबाउट मोर एंड टेक अप मोर रूम इफ हीटेड. यानी जितना ऑब्जेक्ट मूव करेगा, पार्टिकल्स मूव करेंगे उतनी ही ज्यादा दूर तक हीट स्प्रेड होगी. ओके, बेसिकली आप देख सकते हैं कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं तो वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स गैसेस में कन्वर्ट होते हैं. तो दिस इज बिकॉज ऑफ. Now, direction of flow of heat. You can see that hot body moves from the hot body, heat energy transfers from the cold body. तो याद रखो हमेशा hot body से cold body की तरफ heat का flow होता है. Basically, there are three types of methods through which heat can be transferred. First is called the conduction, second is convection, and the third is radiation. What is conduction? Conduction means when two body come in contact. जैसे कि गैस के फ्लेम और अपने बर्तन ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो इन दिस वे कंडक्शन प्रोसेस टेक्स प्लेस. ठीक है, कंडक्शन इज द डायरेक्ट फ्लो ऑफ हीट थ्रू अ मटेरियल रिजल्टिंग फ्रॉम फिजिकल कांटेक्ट. यहाँ पर दोनों बॉडी को एक दूसरे से टच होना बहुत जरूरी है. कन्वेक्शन बेसिकली टेक्स प्लेस होता है बेटा फ्लूइड में, क्योंकि गैस और लिक्विड दोनों फ्लो करते हैं, दोनों मूव करते हैं, इसीलिए फ्लूइड कहा जाता है. तो कन्वेक्शन लिक्विड और गैस में टेक प्लेस होता है. ठीक है, और रेडिएशन जो होता है बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू होता है. दिस वी विल डिस्कस. Now first we discuss the conduction. Conduction means the transmission of heat through a material from hot region to the cold region. Means एक गर्म region से colder region की तरफ किस तरीके से heat transfer हो रही है वो conduction कहलाता है. यहाँ पे without any visible movement of material, मतलब material नहीं move कर रहा है, but material किसके बने होते हैं? Atoms और molecules के. तो उसके molecules के बीच में movement होता है और उससे हीट ट्रांसफर होती है. यू कैन सी अगर यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हायर टेम्परेचर का है यानी ज्यादा हीट अप है तो यहाँ से मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होंगे और वाइब्रेट होंगे हायर टू लोअर रीजन की तरफ मूव करेंगे. Now, conduction of heat takes place. It's flow of heat from one part of the body to another. बेसिकली जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है उसको मोलिकुलर हीट ट्रांसफर भी बोलते हैं, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू द एडजस्ट, यानी नजदीक के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं. हीट कैन बी कंडक्टेड थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. क्योंकि कंडक्शन हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सॉलिड में होगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में होता है. इन गैसेस हीट ट्रांसफर व्हेन कंडक्शन इज इफेक्टेड बाय मींस ऑफ मॉलिक्यूलर एंड एटॉमिक डिफ्यूजन. नाउ कंडक्शन इन मेटल्स की, अगर हीट कोई भी मेटल है, मेटल या हार्ड ऑब्जेक्ट है तो उसमें कंडक्शन किस तरह से होगा? तो इन ऑल सॉलिड्स थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड थ्रू वाइब्रेशन एंड कोलिजन ऑफ द पार्टिकल्स. क्योंकि आपको पता है कि सभी सॉलिड, लिक्विड, गैस जो है वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बने हुए होते हैं. तो जो भी सॉलिड होगा या मेटल ऑब्जेक्ट होंगे उसके अंदर जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मूव करेंगे और वो वाइब्रेट करेंगे. वाइब्रेट मीन्स अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट मूव करेंगे. और जब वो इस तरह से मूव कर रहे होंगे तो वो एक दूसरे से टकराएंगे, तो वो कोलिजन कहलाता है. यू कैन सी हियर द बिग पार्टिकल्स आर मूविंग एंड द स्मॉल पार्टिकल्स आर कोलाइडिंग and vibrating.
ठीक है, इस तरीके से ये देखो कोई भी दिशा में कोलाइड कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर आपने, क्योंकि पार्टिकल ऑब्जेक्ट कहीं नहीं मूव कर रहा है, एक आयरन की रॉड ली है और उसको ऊपर उसको फायर के अंदर रखा है और दूसरे कॉर्नर को आपने पकड़ रखा है, तो आप तुरंत उसको छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि इस कॉर्नर से हीट के जो मॉलिक्यूल्स थे वो उसके पार्टिकल्स वाइब्रेट करते करते इस कॉर्नर तक पहुंच गए और आपके हाथ को जलाएंगे, इसीलिए आप उसको फटाफट लीव कर देंगे, छोड़ देंगे। ओके बेटा, कंडक्शन जो होता है वो कंडक्टर्स के अंदर होता है, इंसुलेटर में नहीं होता है। तो व्हाट इज कंडक्टर एंड व्हाट इज इंसुलेटर? So conductors are materials that allow heat and electricity to flow through them. मतलब वो materials जिसके थ्रू heat पास हो जाती है, ये electricity पास हो जाती है, flow करती है, वो substance क्या कहलाते हैं? कंडक्टर। और insulators वो materials होते हैं जो अपने अंदर से electricity को, heat को resist करते हैं, यानी flow होने से रोकते, जाने से, पास ऑन होने से रोकते हैं, तो वो insulators कहलाते हैं। तो बेसिकली जितने भी metals होते हैं वो सब good conductor होते हैं, और जितने भी क्या कहते हैं, प्लास्टिक है या फिर वुड है, ये सब चीजें नॉन कंडक्टर या फिर इंसुलेटर कहलाती है। Now let's see what are the applications of the conduction. First of all, home electrical appliances. जितने भी हमारे किचन में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है या कुकिंग के लिए जो गैस स्टोव वगैरह है, ये सब कंडक्शन के प्रिंसिपल पर ही वर्क करती है। आपने देखा होगा कि कैटल के अंदर जैसे हमने करंट पास किया, वैसे ही जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो उसके अंदर फिलामेंट होता है, वो वार्म हो जाता है, यानी गर्म हो जाता है, और वो गर्म होते ही उसके अंदर रखे हुए लिक्विड को भी गर्म कर देता है। हॉट आयरन, आयरन में भी एक फिलामेंट लगा होता है जो जिसकी वजह से वो गर्म हो जाती है और हमारे कपड़े इसीलिए आयरन हो जाते हैं। कुकिंग यूटेंसिल्स यानी कि जो भी हमारे खाना बनाने के बर्तन होते हैं, उसका एक एंड जो होता है वो मेटल का होता है और दूसरा एंड पे प्लास्टिक की वुड या बेकेलाइट का लगाया होता है, जिससे कि वो इंसुलेटर का वर्क करता है और हमारे हैंड नहीं जाते हैं, और बाकी के पार्ट में तो जो कंडक्टर होते हैं जहाँ पर कुकिंग इजीली हो। ओके, एप्लीकेशन ऑफ द कंडक्टर, यूज ऑफ पुअर कंडक्टर या इंसुलेटर्स जो होते हैं अनवांटेड हीट को आगे आने से रोकते हैं। जैसे वैक्यूम ग्लास के हैंडल ऑफ द सॉसपान मेड ऑफ क्लोथ्स, प्लास्टिक्स, वुड एक्सेट्रा, ये सब क्या है? इंसुलेटर्स है, और ये बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं हीट को आगे पास ऑन होने में। Now let's revise what we have learned about the conduction. कि conduction takes place when there is a temperature difference. Means अगर higher temperature और lower temperature के बीच में difference नहीं है, दोनों बराबर है, तो conduction नहीं होगा। conduction होने के लिए temperature difference जरूरी है। heat जो होगी वो conduct तभी होगी जब area of the object large होगा। जितना ज्यादा एक दूसरे से object touch करेंगे उतना ही ज्यादा heat transfer होगी। conduction का process slow होता है, धीरे धीरे होता है, ये नहीं कि बस touch करते ही वो हीट ट्रांसफर हो जाएगी। दिस इज नॉट पॉसिबल। मेटल्स याद रखो क्लास की, मेटल्स, ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। लिक्विड एंड गैसेस आल्सो कंडक्ट हीट बट वेरी स्लो। Now beta, here I am sharing you a video link through which you can see Stick a number of large tacks or brad nails by their heads with wax onto a metal rod at a regular distance from one another as shown. Attach the metal rod to a laboratory clamp stand. Heat one end of the rod with a candle. What do you observe? As the rod heats up, you'll find that the tacks or nails drop one by one, starting from the hot end. The first tack drops first, then the second, and so on. They drop because the heat melts the wax, which travels from the hot end of the rod to the cold end by conduction. Hot region से cold region की तरफ heat transfer होती है. Okay? Stick a number of Students, I hope you understood what we have learned today. If you have any doubt, please ask me. Thank you.